इसी को कहते हैं निगेटिव वेक्टर। ठीक है, मतलब किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री पर अगर आप रोटेट कर देते हैं तो आपको कैसा वेक्टर मिल जाता है? नेगेटिव वेक्टर। क्लियर? अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पर अगर थीटा एंगल था, यहाँ कितना एंगल होगा? 180 - ठीक है, इसका भी रिजल्टेंट यहीं से कहीं से जाएगा, बीच से शिफ्ट करके पैरेललोग्राम बनाएंगे इसको भी। समझ रहे हैं बात? तो रिजल्टेंट जाएगा, मान लीजिए रिजल्टेंट मान लो ऐसे दिया। ठीक, ये रिजल्टेंट क्या होता है? सम ऑफ गिवन वेक्टर ना। तो एक वेक्टर कौन है इसका? ए, और एक और वेक्टर ये ना हो गया माइनस बी। क्लियर? तो इसको कहते हैं हम लोग सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को वेक्टर से घटाइए। तो एक्चुअल में ये है क्या? एक्चुअल में है एक प्लस में और एक माइनस में। तो देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये a माइनस बी है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मॉडुलस लगा देंगे। a माइनस बी का मॉडुलस, क्या हमने कभी ऐसा फॉर्मूला देखा? बोलिए क्या था? हाँ, अब ये -2ab cos थीटा कैसे आया आपको हम समझा देते हैं। आप लोग याद कर लिए हैं, अब हम समझा देते कि कैसे आया था। एक्चुअल में आया था हम लोग के पास क्या? एक्चुअल में आया था हम लोग के पास a² + b² + 2ab cos थीटा, ये रियल था ना। तो अभी जो a हमारा वो a है, लेकिन b जो हमारा वो -b है। समझ रहे हैं बात? लेकिन मैग्नीट्यूड की जब बात करेंगे तो माइनस अपने आप प्लस हो जाता है। तो b² + 2ab cos थीटा नहीं है। हाँ, और याद है सबको 180 क्यों? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में बहुत बढ़िया। ठीक, इसीलिए a माइनस बी का मॉडुलस क्या होता है? a² + b² - 2ab। ये वाला चित्र उतार लीजिए, आपके काम आएगा। इसका जरूरत नहीं था, ये एक्चुअल में मैंने एक बार और करवाया हुआ है, आपको याद रहता है जो हम करवाते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग में है। खांसी हो गया क्या सर? बिना ड्रिल क्वेश्चंस बनाना शुरू किया आप लोग? अभी तक नहीं। इस संडे रक्षाबंधन है तो हम लोग बनाएंगे बैठ के। ओह, दोनों चीज। ठीक, मिठाई लेके आइएगा। दो वेक्टर का जोड़ सीख लिए, दो वेक्टर का घटाव भी देख लिए कैसे होता है। फॉर्मूला भी पता चल गया उसका, जोड़ने का घटाने का। मैग्नीट्यूड में जोड़ना है तो सब प्लस में है, a² b² 2ab सब प्लस में, और घटाना है तो सिर्फ 2ab माइनस में। ठीक, क्या दो वेक्टर आपस में गुना करता है? आंसर होगा यस। अब गुना करने का उसके पास दो मेथड है, एक डॉट करके, एक क्रॉस करके। तो एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या दो वेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं? वेक्टर a डिवाइडेड बाय वेक्टर b, इज दिस पॉसिबल? नहीं। क्यों? दो नंबर्स का जोड़ हो सकता है, घटाव हो सकता है, गुना हो सकता है, तो क्या दोनों का भाग नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन वेक्टर में डिवीजन नहीं होता है। ये सही है आप लोग?
वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर बी इज मीनिंगलेस स्टेटमेंट। ऐसा कुछ होता नहीं। क्यों? सोचिए, वेक्टर होता क्या है? वेक्टर होता क्या है? वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? बस उतना रखिए ना, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को डायरेक्शन से आप डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ बाय साउथ, कुछ मिलता है क्या? नहीं। तो चूंकि डायरेक्शन और डायरेक्शन का डिवीजन पॉसिबल नहीं है दुनिया में, इसीलिए दो वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। समझ रहे? दो वेक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो दो वेक्टर को हम क्या क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर तो हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं। अब एडिशन में भी 3 रूल देख लिया था, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन। टेल टेल मिलन है तो पैरेललोग्राम, हेड टेल मिलन है तो ट्राइंगल, और 2 से ज्यादा वेक्टर है तो पॉलीगॉन। सब्ट्रैक्शन अभी समझ गए। अगर एक वेक्टर अपने आप को 180 डिग्री पे घुमा जाए तो उसका मतलब वो नेगेटिव हो जाता है, और उस समय उसको जब जोड़ते हैं तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बन जाता है। अब गुना करने का कितना मेथड है भाई? 2। किसी भी दो वेक्टर को दो तरीके से हम गुना कर सकते हैं। एक का नाम है डॉट प्रोडक्ट और एक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक। अब जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना तो कुछ रिजल्ट आता होगा, जैसे 2 गुने 3 तो 6 आएगा रिजल्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। तो बाय डेफिनेशन जो रिजल्ट देखा गया है वो आता है ए बी कॉस थीटा। है ना फॉर्मूला आप लोग? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। वेक्टर में सिंपली ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, सिंपली बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए का मॉडुलस, बी का मैग्नीट्यूड मतलब बी का मॉडुलस। ए के मॉडुलस को आप सीधा ए लिख दीजिए, बी के मॉडुलस को आप सीधा बी लिख दीजिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए डॉट बी बाय डेफिनेशन? ए बी कॉस थीटा। ठीक। अब इसी को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन। क्या नाम होता है? कोसाइन। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट का? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन। कोसाइन। तो अब ये याद है आप लोगों को कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहाँ देखा जाता है? बताए हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को कैसे पकड़ा जाता है? दो वेक्टर अगर है फलाना एंड ढिकाना, ये दोनों के बीच में एंगल बनेगा। ये एंगल सही लिए हैं हम? तो ये गलत है। उस पॉइंट पे या तो कन्वर्ज करे या तो डाइवर्ज करे, तभी एंगल आप कंसीडर करेंगे, नहीं तो एंगल को छोड़ देंगे। तो लेकिन अगर एंगल पूरा करना ही है हमको तो हम क्या करते हैं? किसको? उसको कि इसको? इसको। तो कितना हो गया? ये वाला एंगल सही है। क्लियर? पक्का? तो दो वेक्टर अगर आपके पास ए और बी है, अब उसके बीच में एंगल बन रहा है, बनेगा ही। ठीक। थीटा। तो ए डॉट बी करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है। तो प्रोडक्ट करने का कितना तरीका है भाई? 2। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, पहला है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। अब गौर से एक बात और सुनिएगा, डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या बोले कि ए का मैग्नीट्यूड लेना है, बी का मैग्नीट्यूड लेना है और कॉस थीटा लेना है, ये लेना है। ठीक। ए का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा? स्केलर। ये भी स्केलर। अब कॉस थीटा क्या होता है? थीटा ना एंगल होता है, कॉस एंगल होता है। हाँ, बेस बाय हाइपोटेनस क्या है? नंबर, डायरेक्शन, रेशियो ऑफ साइड, नंबर की डायरेक्शन, नंबर, सीधा बात है। तो ये भी क्या है? स्केलर।
स्केलर स्केलर स्केलर, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर। तो इससे फाइनल रिजल्ट स्केलर आता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को कुछ लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग करेंगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट कुछ देर के बाद देखेंगे कि ए क्रॉस बी करेंगे, अभी लिखना नहीं कुछ। तो ए क्रॉस बी का डेफिनेशन से वैल्यू आता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर, बट दिस इज डायरेक्शन है। डायरेक्शन इज वेक्टर। तो पूरा का पूरा क्या बन गया? वेक्टर बन गया। इसलिए इसका नाम क्या होगा? कामिनी ना बरसता है ऐसे। लिख लीजिए फिर हम बोलते हैं। लिखा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कोसाइन। दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा या सिंपली ए बी कॉस थीटा। प्रोडक्ट ऑफ टू मुझे लिखना है। पूरा लिखने के बाद ये लिखना है। गया? तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने का क्या फॉर्मूला है जी? ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा, जिसको सिंपली हम लोग ए बी कॉस थीटा भी कह सकते हैं। डेफिनेशन से भी मतलब समझ में आ जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब ये इज इक्वल टू मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। प्रोडक्ट मतलब क्या? गुना। मैग्नीट्यूड्स मतलब मॉडुलस, मॉडुलस के गुना, एंड कोसाइन मतलब ये। और सिंपली इसको ए लिखते हैं, सिंपली इसको बी लिखते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास? ए बी कॉस, ठीक। तो ए कभी भी नेगेटिव होगा, मॉडुलस कभी नेगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बी कभी नेगेटिव होगा? क्या कॉस थीटा कभी नेगेटिव होगा? होगा। पढ़े आप? कहाँ होगा और कहाँ होगा? फोर्थ उसका घर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में तो सब प्लस होता है, ठीक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनता है?
90 से ज़्यादा 180 से कम, और थर्ड में 180 से ज़्यादा और 270 से कम। मतलब 90 से लेकर 270 तक का अगर एंगल बने, समझ रहे हैं, तो फिर कैसा एंगल, कैसा रिजल्ट आएगा? नेगेटिव। मतलब डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट प्लस में भी आता है, माइनस में भी आता है। क्या ये जीरो भी आ सकता है? क्या ये कभी जीरो होगा? मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई, क्या जीरो होगा? क्या जीरो होगा? क्या कॉस कभी जीरो होगा? कब जीरो होता है कॉस? 90 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा? 0 डिग्री। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, देखिए पहला ए डॉट बी करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक, कब आएगा ऐसा? जब जो एंगल लिया है तो पहला क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब, हेलो, हाँ सर, पॉजिटिव आएगा जबकि थीटा को क्या लिया गया होगा? एक्यू, 90 से कम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो कॉस पॉजिटिव, ए और बी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो सारा रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। दूसरा, ए डॉट बी किए, रिजल्ट नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब होता है 0 से छोटा। ठीक, तो नेगेटिव कब आएगा? जब थीटा कहाँ हो? सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट हो। उसको हम कह देते हैं कि वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, 90 से बड़ा। ठीक, तीसरा, ए डॉट बी 0 कब आ जाएगा? हाँ, अभी ना बताए थे, ए डॉट बी कब 0 होगा? जब 90 पे होगा। थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी। मतलब सीधा सीधा ये पूछ सकता है कोई इंसान आपसे कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। फिर से बोलिए, अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। पूरा सवाल में दीजिए। अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। ए डॉट बी इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, चौथा, अगर कोई इंसान ए को ए से ही डॉट कर दे तो क्या होगा? तो यार रफ में दिखाते हैं क्या होगा। ए को ए से डॉट किया, फॉर्मूला के हिसाब से क्या आना चाहिए? ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, बी में तो ए ही है ना। ठीक, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस cos थीटा। ए और ए के बीच में कितना एंगल? 0 डिग्री। ठीक, सेम चीज को गुना करने से क्या चढ़ता है? स्क्वायर। तो मॉडुलस का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री? 90। और 0 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आ गया? मॉडुलस का स्क्वायर। मतलब सेम का डॉट किसके बराबर? मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। सेम का डॉट मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। हाँ, एक बार में बोला कीजिए। ठीक, इम्प्रूवमेंट का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सीखिएगा पूरा। अभी याद कर लीजिए सब। सेम का डॉट मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। सेम का डॉट। ठीक है, अच्छा ये बात है, ये हो गया।
अगर कोई बंदा A डॉट बी निकाला और कोई बंदा B डॉट ए निकाला, क्या दोनों सेम होगा? हाँ, क्योंकि ये तो नहीं, डायरेक्शन की वजह से नहीं होगा। यहाँ होगा। यहाँ होगा, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन कैसे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। तो A का मॉडुलस B का मॉडुलस या B का मॉडुलस A का मॉडुलस सेम चीज, और A और B के बीच का एंगल बोलो या B के A के बीच का एंगल बोलो, सेम चीज होता है। तो A डॉट B और B डॉट A सेम चीज होता है। बताइए मैथमेटिक्स में इसको कौन सा नियम कहते हैं? जब A गुने B B गुने A के बराबर हो तो मैथमेटिकली एक नियम का, इसका एक नाम है, इस नियम का एक नाम होता है। बचपन से 5 क्लास से पढ़ते हुए चलो, और लिखेगा तो हमको तो आता था सर। कॉमन सुने कभी कि नहीं सुने? कम्यूटेटिव लॉ सुने कभी? चलिए, A को अगर हम B प्लस C के साथ डॉट कर दिए, A को हम B प्लस C के साथ डॉट कर दिए, जैसे 3 गुने 4 प्लस 5, इसको हमको क्या लिखते हैं हम लोग? 3 गुने 4 प्लस 3 गुने 5 लिखते हैं। तो ये और ये सेम चीज है कि अलग अलग चीज है? ये कौन सी हो रहा है? इंटू और प्लस एक ही चीज होता है। नहीं, अलग हम बस जितना पूछ रहे उतना बताइएगा। क्या इंटू और प्लस एक ही चीज है दुनिया में? नहीं, अलग अलग है। तो मैथमेटिक्स में इसको ऑपरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। तो ये मैथ में 4 गो ऑपरेशन होता है जनरली, जोड़ घटाओ गुना भाग, 4 ऑपरेशन होता है। ठीक, तो क्या ये सेम ऑपरेशन है कि डिफरेंट ऑपरेशन है? डिफरेंट। तो जब डिफरेंट ऑपरेशन होता है ना, तो बाहर वाला दोनों के पास चला जाता है। दिखा, इसको भी कुछ कहते हैं, बताइए। जैसे ये बाहर में और अंदर में अलग अलग ऑपरेशन है। देखो यहाँ डॉट है, यहाँ प्लस है, ये बाहर वाला, हाँ इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। A डॉट B प्लस A डॉट C, बाहर वाला दोनों के पास चला गया, प्रसाद वितरण, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक और लॉ होता है, याद है? एसोसिएटिव, वही बोलो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम था ना, कहाँ गया? 3 नंबर है, वो 4 नंबर है, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। 3 नंबर और एक 4 नंबर। दो वेक्टर का डॉट तब 0, हाँ जब एंगल 90 हो, या जब वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। सेम का डॉट मॉडुलस का स्क्वायर, सेम का डॉट मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक, समझ लीजिए। तो क्या A डॉट B पॉजिटिव आएगा? हाँ आएगा, एक्यूट एंगल पे। क्या नेगेटिव आएगा? हाँ, आएगा। कब? ऑब्ट्यूज एंगल पे। क्या 0 आएगा? हाँ आएगा। 90 डॉट I करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। I स्क्वायर, I के मॉडुलस का स्क्वायर। पूरा बात बोला कीजिए, पूरा I के मॉडुलस का स्क्वायर। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ I? तो 50 बार बता चुका हूँ। I का मॉडुलस कितना होता है? व्हाट इज I? यूनिट वेक्टर। वो सीखेंगे। कौन यूनिट वेक्टर? आई का वो क्या, आई कैप। कौन सा यूनिट वेक्टर? इसका हम नाम बताए थे। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। व्हाई इट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर? मैग्नीट्यूड मतलब 1 होता है और डायरेक्शन से शो करने के लिए इसको यूज किया जाता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। व्हाट इज मॉडुलस इन वेक्टर? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? पैसा लग रहा है बोलने में। नहीं, क्वेश्चन तो ई कितना है भैया? 1, और 1 का स्क्वायर कितना? 1। तो सेम का डॉट कितना आया? अगर J डॉट J करते तो
और के डॉट के करते हैं तो सीधा ऐसा ही याद कर लेंगे कि अगर सेम को डॉट करेंगे आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, रिजल्ट कितना आएगा? चलिए अब बताइएगा, हम आई को जे से डॉट कर दें, हाँ, जे को के से कर दें, के को आई से कर दें, हाँ, सेम का डॉट 1 और डिफरेंट का डॉट 0, क्योंकि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। चलिए डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज खत्म, बरसात नहीं खत्म होगा। ये डॉट डॉट दिखना चाहिए, जैसे सिंपली गुना करते हैं ना बचपन में, वही करना है। 3i को सबसे लेकिन आई अगर जे से डॉट करेगा तो क्या हो जाएगा? आई अगर के से डॉट करेगा तो क्या हो जाएगा? चाहे लिखे हम, नहीं लिखेंगे तो हम आई को आई से सिर्फ डॉट कराएंगे। आई को आई से करेंगे तो इसके आगे 3, आई इसके आगे 1, 3 बन जा, आई डॉट आई के क्या होता है? फिर अगर जे वाला आई के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा, जे वाला के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो जे वाला किसके पास जाएगा? सिर्फ जे वाले के पास। इसके आगे 4, इसके आगे 3, 4 की आई 12। और के वाला किसके पास जाएगा? के वाला के पास 5, इकाई 5। कितना आ गया भैया? समझ में आया? डॉट कैसे करते हैं? आई को आई से, जे को जे से, के को के से, क्योंकि बाकी से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्यों करें? ठीक, बहुत इजी चीज है। अब उसमें एक क्वेश्चन और जोड़ लेते हैं, ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अब सुनिए, ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला है? अगर हम सिर्फ cos थीटा लिखना चाहें तो सही है, cos थीटा के लिए फॉर्मूला, मतलब आपको एंगल निकालना, आपको चाहिए ए डॉट बी है, आपको चाहिए ए का मॉडुलस है अभी है, ए का मॉडुलस निकालेंगे, अभी नहीं ना है, बी का मॉडुलस है, निकालेंगे तो पहले निकालते ए का मॉडुलस, ऐसे ऐसे 9, 16, 25, सही लिखे, 25, 25, 50 हो गया, सही लिखे, यहाँ कितना? फॉर्मूला ही है, ए डॉट बी क्या है? डॉट ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस, इसको एक साथ लिख सकते हो, 22। एक बार सिखाया था आप लोगों को, थीटा लिखते थे कॉस इनवर्स कर देते, अब ऐसे ही छोड़,
चलो ए क्या था? माइनस आई था। अच्छा वेट आंसर आ रहा है, अब आंसर आ रहा है। ये था ए और बी क्या था? ये लिखा था मैंने सवाल, मुझे याद है कि यही सवाल था। ठीक, कि तुम्हारा कान का खराबी है, कान का इलाज कराओ। चलिए अब गुना करेंगे। आई को आई से 3 1 जा -3, जे को जे से 2 4 2 2 जा -4, ये भी -4, 4 4 8 3 11, -11 आएगा। किसका आया था -11? अभी हम लोग माइनस देखना भूल गए थे। तुम्हारा माइनस छोड़ दिए थे। जब याद आई कि माइनस छोड़ दिए थे। अच्छा हो गया। ए का अच्छा ठीक है। ए का मॉडुलस तो यहाँ -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 9 का √3 हो गया। √3 की सिर्फ 3 और ये हो गया 9 + 4 + 4 17। हाँ ये हो गया 3 √17। नादरा ने सबसे पहले बनाया और करेक्ट बनाया, और जिन्होंने क्वेश्चन गलत उतारा था। सही बनाया। एक मिनट सर, अभी एक चीज और इसमें छुपा हुआ है। जिसने क्वेश्चन गलत उतार लिया, क्या उसके हिसाब से आंसर सही है? वो भी सही है, तो वो भी सही है। बात ये नहीं है सर ना, बात गलती होता है। नहीं सर, हम माइनस सर उसके हिसाब से हम लोग इसका इलाज कराइए। अगर A cap and B cap are two unit vectors, ठीक है, then find A cap minus B cap का मॉडुलस। अब ये नया क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा देखिएगा। ए कैप और बी कैप क्या है पहले ई बताइए आपको। यूनिट वेक्टर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर? मैग्नीट्यूड कितना हो और जो डायरेक्शन बताता है, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है ए का। क्या बी का भी? ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कि a माइनस बी के मॉडुलस का वैल्यू क्या आएगा, यही ना सवाल है। अब गौर से एक वर्ड बोलने जा रहे हैं, सुन लीजिए, नहीं तो कहीं लिख लीजिएगा। अगर पहले से मॉडुलस दिया हो तो अपने मन से स्क्वायर चढ़ा देंगे। लिखिए लीजिए, अगर पहले से मॉडुलस दिया हो तो अपने मन से स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है क्या सर? है ना? तो क्या रोड पे साइड में जगह नहीं था? एक बार 22 में बात फिर मैं निकाला कोई नहीं देखा, निकाल छोड़ने का अब तो सवाल ये था, इसमें पहले से मॉडुलस था कि नहीं? ठीक, बंद कर दो। तो अगर मॉडुलस दिया था तो अपने मन से क्या लगा देंगे? अब बताइए, अगर मॉडुलस का स्क्वायर हो जाए, तो इसके लिए कुछ आज बताएं। देखिए तो ढूंढिए तो मॉडुलस का स्क्वायर आज ए डॉट ए, नॉट ए डॉट ए, मतलब इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे सेम का डॉट, है ना। मॉडुलस का स्क्वायर मतलब सेम का डॉट। मॉडुलस का स्क्वायर का मतलब सेम का डॉट। मतलब a माइनस बी को a माइनस बी से ही डॉट किए होंगे। नहीं समझे? समझ गए? ठीक, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बनाएंगे आज, दोनों आपको दिखा देते हैं।
आया समझ में? नहीं देखिए आज के प्रॉपर्टीज में लिखा है कहीं, तो मॉडुलस के अंदर जो है के बार डॉट कर रहा है, वहाँ मॉडुलस के अंदर कौन है? a माइनस बी। इसका मतलब a माइनस बी किसके साथ डॉट करेगा? a माइनस बी के साथ। मतलब अगर a प्लस b के मॉडुलस का स्क्वायर आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? a प्लस बी डॉट a प्लस बी। अब समझ रहे हो ना? ठीक, चलिए डॉट करना शुरू करते हैं। That implies a माइनस बी के मॉडुलस का स्क्वायर। a को a से डॉट किया, a डॉट a, a को b से डॉट किया तो माइनस a डॉट b, b को a से डॉट किया तो माइनस b डॉट a, और b को b से डॉट किया तो प्लस हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ? a डॉट a प्लस माइनस माइनस a डॉट b माइनस प्लस माइनस b डॉट a माइनस माइनस प्लस b डॉट b। सही है, ओके ना? व्हाट इज a डॉट a? फिर स्क्वायर बोलो, मॉडुलस का स्क्वायर। क्या a डॉट b और b डॉट a एक ही चीज होता है? पता है? तो ये दो वो हो गया तो 2a डॉट b लिखें इसको। व्हाट इज b डॉट b? बाकी लोग को नहीं बोलने आता है क्या? ऊपर कर रहे हैं। a का मॉडुलस क्या दिया हुआ है? क्यों दिया हुआ है? क्योंकि मॉडुलस है इसका 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा। माइनस 2, दिस इज a डॉट b एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a डॉट b? a b डॉट मीन्स मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस। और b का मॉडुलस कितना है? 1 का स्क्वायर। दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है? कौन ऊपर वाला a का मॉडुलस कितना दिया? 1 यहाँ रखे, 1 का स्क्वायर कितना होगा? फिर क्या है? माइनस 2। फिर क्या है? a डॉट b क्या होगा? a का मॉडुलस b का मॉडुलस कॉस थीटा, ठीक, प्लस b का मॉडुलस कितना दिया? 1 का स्क्वायर है, ठीक। 1 और 1 कितना? 2 माइनस 2। a का मॉडुलस कितना? 1, b का मॉडुलस कितना? 1, और क्या किया? 2 1 या 2। इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या कभी मैंने 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया आपको? बताइए। चलिए, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए, जिनको पता है अच्छी बात। अभी देखा है फॉर्मूला? याद कर लीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नहीं, क्योंकि वो 2 जो है ना वो एंगल के नीचे है, ठीक। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखना है? ठीक है, सवाल उतार लिए ना? हटा दो सवाल।
के स्क्वायर में टू जा कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर हटा देते हैं, उस तरफ रूट चढ़ जाएगा, 4 का रूट साइन स्क्वायर का रूट सिर्फ साइन, वैल्यू क्या आ गया 2 साइन थीटा बाई। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से आपको सिखाएंगे जो आपको पहले सिखा चुके हैं। ये हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 लिख दिए, माइनस का माइनस लिख दिए, 2 का 2 लिख दिए। ये है ए डॉट बी। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा प्लस बी का मॉडुलस का स्क्वायर का बी का मॉडुलस 1। समझ में आया आता है? 1 और 1 कितना हो गया 2 माइनस 2, ए का मॉडुलस 1 है, बी का मॉडुलस 1 है, कॉस थीटा 2 का 2 माइनस का माइनस 2 1 जा 2 कॉस थीटा। इन दोनों में क्या कॉमन है 2 दिख रहा है? तो भी वाला 2 का 2 माइनस का माइनस 2 1 जा 2 कॉस थीटा। इन दोनों में क्या कॉमन? कॉमन 2 कॉमन गया तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ बचा माइनस, ये चला गया तो कॉस थीटा 2 का 2 और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ था स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो 4 कितना बन जाएगा 2, साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा साइन। ठीक, और इसी क्वेश्चन को हम एक छोटा सा मेथड से बता रहे जो आपको पहले सिखा चुके हैं। क्या निकालने के लिए बोला था आपको? है ना? अब ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़े हम लोग। क्या था फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos। अगर ये कैप दिया रहेगा तो नहीं वो वहाँ भी मॉडुलस था, हम लोग लिखते नहीं हैं। ए का मॉडुलस जो होता है ना वो सिंपली ए होता है, हम लोग सीधे ये लिखते हैं, ये नहीं लिखते, समझाया? वहाँ भी मॉडुलस ही है वो, लेकिन मॉडुलस लिखते नहीं तो हम लोग ए लिखते हैं, समझाया? कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 1 कितना कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? पहले से 2 था फिर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 बाहर आके ए को निकल जाएगा और साइन स्क्वायर था तो साइन आ गया।
हाँ, लेकिन सीखना तो सब है ना। अभी तो हर चीज सीखना है, इजी और हार्ड हार्ड